वीति तु चरणे परमार्थ वाली गमतो न गमतो नहीं विश्व मानो व्यवहार प्राप्त ओळंगवानो कोई ने न दुख हो भगवान सुभाष्य अन्याय न्यायो छे लोक भाष्य હું કોણ છું એ અનુભવ પ્રયોગ મિલે ન શબ્દે આત્મા અસંયો વડવાલ બહિલી એકાવતારી વડાલ મહિલી સો સો અવતારી વડવાથી કોઈ બોલે ન ચોખો કપટ કરીને દે ચડવી મોઢો ઝઘડા કરીને ખોટ્યો વધારી અવસ્તુ વધીએ ચૂત પરબારી પ્રાકૃત ફોટો પાડે પોતાનો ત્યાં આત્મ પ્રાપ્તિ સમજી સમાણો અમર થનારા પીવા જ પોઈઝન मतभेदी मालो जहरीला रीजन। जय सच्चिदानंद। हो गया। जय सच्चिदानंद। बहुत सरस। भोगो आ नहीं रहा है। આ ગાવાનું છે? हाँ मैं पूरा गा लेता हूँ। ओके ओके। भोगो उपभोगो अज्ञान संगति पारस्परिका पौरुष में स्त्री औषध पीवानो जो ताव आवे अमथा पीवाथी सोखे जो मरे त्रिपाद माए केवल समाधि विज्ञान पूर्णा पौरुष ने ज्ञानी निष्केश घट कर्मा भगवान वासो ओम शांति शांति कल्याणी श्वासो सिद्धांत साचा लावे छे सुख आत्मानो गुण छे केवल सुखद छावत चंद्र दीवा Lost him. अनम्यूट करो। हाँ जय। हेलो। हाँ करो करो कंटिन्यू करो। निष्केश घट मां भगवान वासो परमार्थ प्रेमल आनंद उजासो निष्क्लेश घर मां कल्याणी श्वासो ओम शांति शांति दादा प्रकाशो निर्देश स्वयं वितराग प्यारो अक्षर अलोकी नवनी
जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. પૂરું કરો. हाँ लास्ट है। निष्क्लेश घट मां कल्याणी श्वासो, ओम शांति शांति दादा प्रकाशो, ओम शांति शांति दादा प्रकाशो। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ કાઢ્યું તમે અને ગાયું સરસ. તમારે બધી દીકરીઓએ ગાય છે બહુ સરસ. કેમ આજે તમને આ મળ્યું પદ? हाँ ये पद बहुत गुजराती છે गुजराती મને નથી આવડતી। ये पद मुझे बहुत पसंद है दादा। और बहुत जब कविराज गाते हैं तो उनके साथ साथ गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसका जो मीनिंग है वो भी बहुत अद्भुत है। ओके, इसमें क्या आपको जानने का है शैलेश जी के पास में? इसमें बहुत कुछ जानने का है दादा, इसमें बहुत कुछ जाना मैं बता। जैसे कि ये बोलते हैं ना कि यहाँ से पढ़ूं। हाँ, अहम नो रक्षण नुकसानकारी विधि सुचरणे परमार्थ वाणी। इसको थोड़ा समझाइए दादा। जी, ये अहम मैं शैलेश हूँ, ये जो नामधारी और उसके साथ जुड़ी हुई चीज, तो ये डिस्चार्ज अहंकार के रक्षण की हाँ बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरा संसार, दादाजी ने दो ही वाक्य बताए कि ये सब मनुष्यों की भीड़ नहीं, ये अहम की भीड़ है और अहम के लिए ही सब जीते अच्छा हैं। तो हमें शुद्धात्मा बरोबर। की समझ मिली है, फिर भी अभी हमारा डिस्चार्ज अहंकार निशेष नहीं हुआ, तो हम महात्मा भी अहम का रक्षण कर लेते हैं। कोई हमारी बात न सही है। माने, कोई हमारे सामने कहे, कोई हमें गलत ठहराए, तो तुरंत ही हम अहम हम्म। का रक्षण करेंगे। तो अहम, सही है। मूल अहम दादाजी निकालते हैं शुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान देके, पर डिस्चार्ज सही हम है। का रक्षण हो जाता है, प्रकृति का रक्षण हो जाता है उसके वो सामने। कैसे हो दादा? हाँ, जैसे आप मुझे बोलोगे कि भाई आप तो लेट क्यों आए, तो मैं तुरंत रक्षण करूंगा कि नहीं नहीं भाई, मैं तो निकला था टाइम सर, ये हो गया वह हो गया, भले मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, हाँ, मगर मैं रक्षण कर एक्सक्यूज लूंगा दे दे। ऐसे। हाँ, बरोबर। ऐसे कई जगह पे आप देखेंगे, तो अंदर से हम हम्म। समझते हैं मगर रक्षण करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, अहम को नीचा नहीं पड़ने देते हैं। तो सही कई है। बार हमारे, हाँ, गलती भी हमारी, या तो हमारी चीज ठीक नहीं निकली, हमें अंदर मालूम है, मगर बच्चे बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं आपको क्या पता चले, हमने दुनिया देखी है। सही। तो हाँ बरोबर बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम का रक्षण हो ही जाता है। हम, मैंने डिस्चार्ज आइडेंटिटी, मैं शैलेश हूँ, बरोबर। उसका रक्षण हो जाता है। वो नुकसान करता है क्योंकि वो मुझे आत्मा अनुभव से दूर ले जाता है और दोष में से सही। मुक्त नहीं होने देता। तो उसका उपाय क्या है, सही। तो बोले विधि सुचरणे परमार्थ वाली। जब दादा भगवान थे तो उनका जो अंगूठा था पैर का, वो बोलते थे हाँ कविराज, और दादाजी ने भी बोला कि विश्व में अहंकार डिसॉल्व करने का एकमात्र सॉल्वेंट हमारे अंगूठे में है। मीन्स वहां सबका बरोबर। अहंकार चला जाता था, डिसॉल्व होता था। तो वो सही। परमार्थ है और अभी नहीं है। सही है। मैंने देह के हम्म। रूप में नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो बोले उनको हाजिर हाँ करके जब हम विधि करते हैं कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, जो भी करते हैं, तो वो परमार्थ, मैंने बराबर। वो उनके सूक्ष्म चरणों में हम विधि करते हैं। हकीकत स्वरूप में किसी के सही। चरण में हम शीश नमाते, वही नमन क्यों करते हैं हम, मालूम है? तो बोले हमारा जो हम अहं रिलेटिव ईगो है, वो इतना हाँ निशेष होगा, इतना चला जाएगा। वो नमन का एक बड़ा परिणाम अहम से मुक्ति है। क्या है? तो ये वो बात बताई है अहम इस। से मुक्ति। हाँ, क्योंकि अहम वो पूरा अज्ञान रूपी संसार का कैप्टन है। क्या है? अज्ञान रूपी संसार का कैप्टन अहम अज्ञान है। रूप। हम्म।
तो फिर उसमें तो अहंकार है, कई, बरोबर। हाँ, सही। कई प्रकार के अंदर नाटक और विघ्न और नुकसान वाली बात आएगी। बरोबर है, बरोबर। चलो आगे चले। दादा इसके आगे एक और हाँ, हाँ आगे जी। ये आगे एक और लाइन है, गम तो नहीं विश्व मानो व्यवहार प्राप्त जो ओळंगवानो। इसको थोड़ा जी समझाइए। हाँ, तो हमारे सब में क्या है कि हमारी प्रकृति, हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत ही अंदर लेबल लगाती है कि ये पसंद है, ये नापसंद है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स जिसे हम बोलते हैं, वो हमें आते ही रहते हैं, व्यक्ति के लिए ओके। और संजोगों के लिए। और जो हमें हाँ, लाइक आते जहाँ हैं। होती है, तो हम अटैचमेंट से चिपकते हैं, डिस्चार्ज अटैचमेंट से। और लाइक वाली चीज जब बराबर। वियोग होता है उसका, तब दुख देती है। और जहाँ हमें डिसलाइक है, नापसंद है, वो आने से पहले हमें दुखदाई हो जाता है, हाँ, आता है तब भी दुख देता है। तो संयोगों को पसंद नापसंद, हाँ, ગમતું નાગમતું કરવાથી બહુ જ દુઃખના કારણો ઊભા થાય. એટલે મહાવીર ભગવાન અને દાદા ભગવાનને શું હતું, તો કે સંજોગ માત્ર હતા, એમાં ગમતું ના ગમતું હમ, હતું નહીં. સંજોગ માત્ર હતા એટલે કહ્યું કે નથી। બે વસ્તુ છે દુનિયામાં, શુદ્ધાત્મા હું છું અને સંયોગ માત્ર છે. એટલે કે છે કે વિશ્વમાં ગમતું ના ગમતું રાખશો બરોબર। નહીં. તો કે શું કરવાનું છે, તો કે આ જે મન વાણી કાયા हाँ, અને સાથેનો જે વ્યવહાર પ્રાપ્ત થયો છે એને ઓળંગવાનો, એટલે કે સંભાવથી નિકાલ કરીને નીકળી જવાનું છે ખાલી. ગમતા સંયોગો પણ વિયોગી છે, ના ગમતા બરોબર। પણ વિયોગી છે. એટલે ગમતું ના ગમતું રાખ્યા વગર હમ, સંભાવથી વ્યવહારમાંથી નીકળી જાવ, એમ કે છે. આ એક બહુ बरोबर જ सर। મોટી ચાવી છે. महात्माओं માટે પણ पुरुषार्थ का यहाँ बहुत स्कोप है, क्योंकि अंदर जहाँ हम तपास करें, बरोबर, देख बरोबर। ले, तो भले द्वेष चला गया मगर लाइक्स डिसलाइक्स नहीं गए हैं हमारे। हाँ, वो तो है दादा अंदर, सही। हम्म। बराबर। उसके आगे ये एक है ना, हूँ कौन छू ए अनुभव प्रयोग मिली न शब्द आत्मा असंयोग। जी, तो हम सबको जो मिला ज्ञानी पुरुष ये- से, वो हूँ कौन छो मैंने मैं शुद्धात्मा हाँ, हूँ की जो प्राप्ति हुई, वो अनुभव प्रयोग है। उनके जो अनुभवी थे, देह से बराबर। देह में होते हुए जो देहाती दशा में रहते थे, ऐसे ज्ञानी पुरुष के अनुभव से ये हमारा प्रयोग शुरू हुआ है। वो अनुभव प्रयोग ही बोलते हैं। अकेले शब्द से आत्मा मिलता नहीं है, क्योंकि आत्मा अशब्द निशब्द असंयोगी है। तो अभी ही मैं कहीं पर थोड़ा हम्म, देखता था कि समय सार वगैरह की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग, पंडित जो विद्वान होते हैं, मगर वो शब्द से आत्मा के पास सही। पहुंच नहीं सकते हैं। शब्द से आत्मा जानते हैं, अनुभव से नहीं जान बराबर। सकते। मूल प्रतीति, मूल लक्ष्य, मूल अनुभव की शुरुआत नहीं है सिवा कि अनुभव ज्ञानी हो। अनुभव प्रयोग है, ऐसा बोलते हैं। चलो आगे चले। रजनी दादाजी, हाँ हाँ हाँ, चलो आगे। गौतम भाई। जी उनका जी। कनेक्शन या आई थिंक लॉस्ट हो रहा है। यस। ओह, इज देयर। but is intermittently getting lost. नहीं, ही इज देयर। अनम्यूट करो। हाँ, अभी दूसरा શું જાણવું છે બીજું? क्या? हाँ दादा इसमें और तो क्या है, हाँ एक मिनट। अ, इसका अगला लाइन है ना दादा, वडवाल पहिली एका अवतारी, वडवाल महिली सोसा अवतारी। ये क्या बोलना चाहते हैं दादा इसमें? ऐसा बोलना चाहते हैं कि बाहर किसी से झगड़ा हुआ तो हाँ। ये एक अवतार में नहीं, ये एक बर्थ तक चलेगा। मगर अच्छा। अंदर जो हमारे अंदर जो चल रहा है एक दूसरे के साथ, अंदर। डिसएडजस्टमेंट बोलो, थोड़ा मन टकराव बोलो,
तो अंदर जो हाँ। टकराव हो रहे हैं सूक्ष्म में एक दूसरों के साथ, तो वो तो कई अवतार तक वो चलता है, वो बिगाड़ते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। सही। ओके। सो अंदर से क्लेश मुक्त रहो, ऐसी बात करते हैं। क्या बोलते हैं? टकराव मुक्त रहो, क्लेश मुक्त रहो। कहने का मतलब अंदर से राग द्वेष नहीं होना चाहिए, बाहर भले हो हाँ, तो चल। बाहर मैंने झगड़ा हो जाएगा तो थोड़ा समय के लिए होगा, वो एक आध अवतार, मगर अंदर से जो होता रहता है तो वो हाँ, बहुत नए बीज भी डालता है और आगे भी बहुत लंबा चलता है, वो ऐसे बोलते हैं। अगर अंदर हो टकराव, तो क्या करना था? वो अंदर हो तो एक तो प्रतिक्रमण करना है, दूसरा उसके साथ विज्ञान की समझ से, दादा के सत्संग की समझ से उसको समझा के क्लीन कर, शुद्ध करना है। अच्छा, हमारे अंदर ही शुद्ध करना उसको। हाँ जी। ठीक है, सही। ओके, उसके लिए अभी दादा एक। जी ने बहुत सारी चाबियां दी है, बहुत सारी समझ दी हुई है। हाँ। तो उसका कुछ न कुछ उपयोग करके वो हम उसमें से निकल जाए। बरोबर। मान लो किसी ने हमारा कुछ व्यवहार दृष्टि से नुकसान हुआ किसी के निमित्त से, तो अंदर सही है। टकराव होगा तो हमारे ज्ञान समझ बोलेगी कि भाई वो तो हाँ। निमित्त है, पोस्टमैन है, भुगते उसकी हाँ। भूल, उसका उपकार है कि मुझे एक कर्म में से छुड़वाया, व्यवस्थित है, तो मैं उसको चाय पीने बुलाता हूँ, उसका उपकार मानता हूं। ऐसे ज्ञान की समझ से अंदर के सभी टकराव चले जाएंगे, हाँ, वो तो सही है, सही है, सभी क्लेश चले जाएंगे। सही है, सही है। ठीक है, एक नेक्स्ट है ये। भोगो उपभोगो अज्ञान संगति, पारस्परिका पुरुष ने स्त्री, औषध हम्म। पीवानो जो ताव आवे, अमदा पीवाती सोखी जो मरी। इसको थोड़ा समझेंगे हाँ, ये क्या विषय लगे? की बात, ये दादाजी ने विषय के बारे में बताया है कि एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत वो ब्रह्मचर्य तो माना गया, मगर आज के काल में क्या है कि लोगों को जागृति नहीं है, तो ये हम्म। विषय भोग में पड़े रहे हैं ज्यादातर। उसको एक आनंद का, मजे का साधन मानते हैं, मगर वो हम्म। तो बहुत अज्ञान दशा की बात है। ये सही दवाई है। कितनी भी मीठी हो, क्या हम बार बार पीते हैं? नहीं। दवा जब जरूरत होती है तभी पीते हैं। इसी प्रकार से विषय के बारे में दादाजी ने बताया था कि दोनों को बुखार आए तभी उसका उपयोग करो, नहीं तो अन्यथा संयम में रहो। बरोबर। ये बात है इसका, इसमें। ओके दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। ओके, कश्यप भाई।